प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। अथ तंबाकू बैत तम्बाखू कसीदम तमा मस्त हैफ लुजत नसीरी कुएत न कैफ मरहूद मकरूद पीवें शराब होगा सिरे बिच खाना खराब कुटन कलाहीन युग युग कलेस सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश तलक सा तमाखू सिला गोट पीस दई नाक नासा कमल में कसीस करया चूर चकना दरिया हाथ दिया नास 70 सलाई गति काट मास बिस्त के द्रिबे जुकी न दुरद अगर मूल मौला जहाँ बसत है प्रसिद्ध हिंदू तुर्क कुंज दीनी तलाक पीवे तमाकू सरे के कजाक खून नाम खून का तमा नाम गाए सौगंध 100 बार इसको न पीवे न खाए गद है समान कौवा कर्म के कुलीन पीवे तमाकू सो जम के अधीन चिदानंद चितम चिसम दर्जहूर अधम पापी भय सवान सूर नजला फिरै नैन बिंद को विधांस नस नाद नाड़ी जदम ही निश्वास पितबाई खांसी निवासी निवास कपदल कलेजा लिया है गिरास काला तमाखू रू गोरा पिवाक 10-20 लंगर जहाँ बैठे गुटाक बाजे नए गुड़गुड़ और होके हजूम कोरे कुबुद्दी बीसा है नसूम बाकी ही पगड़ी और बाकी ही नए डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर एक बैठे अड़कर एक बैठे दूर शब्द मान मेरा मैं कहता हूँ तो ही यही मूल मंत्र तमाखू न बोई अजाजिल बंदा ईराना समूल सरे का वचन जिन किया है अदूल तमाखू तलबदार जमका जमान हुक्का हुकाम नेस पीवे हैवान दम दूध द्वारम खुलक खाल धूम कमल कंठ मेला चिसम अंदरूम सुरापान बांगी मट्टी मांस खाही कक्कड़ चढ़स पिए यमलोक जाही गुदा मूल मुख द्वार गंदा शरीर पड़े मार मोटी जड़े यम जंजीर कैफी कमल को जय खेचा कमंद इंगला पिंगला दर रुके ब्रह्मरंद्र जहाँ सुषमन सुराही अमी का जो द्वार जहाँ गंगा और जमुना सरस्वती केदार काशी अरुपटना गया जो प्रयाग अदर पिंड भरिए पितर जुनी त्याग पितर देव दाना भेद परमरूप जहाँ योगी जगन्नाथ साहिब स्वरूप महोददी गाजे आवाजम अगाध पितर देव पोसे जूकी न सराद अंदर इंद्र दोन आदम अनादि कटे कोटि कुसमल लगे पद समाधि श्री मारकंडे बटे कृष्ण बाट रुहन्या रवनपुर नाहे जु 8 सुरती सेतुबंद सलैली जुसैल दौदा संग फरकत झीनी जुगैल जहाँ डोलम समुद्र महोददी मिलाप गंगा क्षीर सागर जपो अजपा जाप जहाँ राम लक्ष्मण भरत चित्र देख सीता समूलम लखो उर्द रेख कलमल कला शेष कुंडल कलोल जहाँ अक्षीर सागर धनी फूल डोल श्रीरंग साहिब समूलम समूल पहुपकर द्वारका दीप न देख भूल हरि हेत हरिद्वार नहा जो कुंभ बद्री बिलासा खुलासा आरंभ गंगा गोदावरी तनमैल दोई 68 परीक्षा लई बाट जोई नीम सार मिश्रक सरयू नान ध्यान नौधे निरंजन अरु 10 दा प्रवान अगम मानसरोवर अमर हंस नाही पदम कोटि जलकें कल्प वृक्ष छाही ऐसे दरीबे अमल की जूचा गए गोर गारत पाई न था चिमटे चिलम के जो खींचा है नाक सोटे की साबर दई बीच आँख तो लंगर है लंगड़ा और झूठा लवार अमली के मुख में मूत्र की धार कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश कड़वा ले प्यारे जो कड़वा ही पेश बालू की रेती के होते पलाव
खाते हमली जम देते गिलाव। रुधिर की नदियाँ हैं काली कुलीन, डूबे हैं अमली जो दरिया ममीन। जाते रसातल कुसातल के माही, असंख्य युग जन्म जाही छूटंत नाही। तमाकू तरक कर गर्क कर क्रोध, ममता मनी मार सुन सारबोध। कामी रो क्रोधी तु लोभी लबूट, बचन मान मेरा धुआं न घूट। मूर्ख भयानक अचानक अचूक, धर है सूत्र दे खात हैं रूख। लदें बोझ भारी अनाड़ी अनाथ, खाता जवासा उखड़े जाड़ दात। बंगड़ भली भांति जाते समूल, छूतर खान पान सुकीकर बबूल। सुन रे शराबी खराबी जिहान, धगड़ धुंस दुनिया से डूबी निदान। हुक्का हरामी गुलामी गुलाम, धनी के सिरे में न पहुँचे अलाम। तमाकू त्रासा निराशा निराश, बोले धनी को सो कहिए इलास। पामर परम धाम जाते न कोई, झूठे अमल पर दी जान खोई। मुर्दा मजावर हरामी हराम, पीवे तमाकू सो झूठे गुलाम। अंदर अंधेरी न चश्मो चिराग, पीवे तमाकू गए फूट बाग। अमली कबीर अल्लाह के जुनामा धर्मधीर, अमृत आहारी खुमारी शरीर। अमली अल्लाह के जु नारद नरेश, ब्रह्मा विष्णु धरे ध्यान शिव और गणेश। युग युग अमानम दीवाने दीवान, पिया जु अमृत हमें रसपान। गोरख अनोहेत हाजिर हजूर, लक्ष्मण अमल अंग नाहि कसूर। सीता राम भरत और बिराव, निर्गुण निरालम सतगुरु मिलाव। धन्य शेष रटना रंकार रीत, चिदानंद चीन्या शब्द सुनतीत। कर्य प्राणी प्रीतम से प्रीत, साहिब निरालम अकल पद अतीत। सकल सिद्धि चरणों में वर्णों बयान, बसो सुख सागर धरो निज ध्यान। हाली मवाली संभालो सिताब, बिना नाम अमली से झूठी किताब। अमली अलह के मक्के बीच लेट, गऊ सूर छोड़ो करो शीस भेंट। दुनिया दीवानी हिवानी हनोज, अमल आदि छोड़ा सुरा पान गोज। अलह सीन साबत दिल दीन स्वाफ, मुर्गी ने मारो सुनो शब्द साख। मक्का मने में मदीना मसीत, कुफर दूर कर सो छोड़ो अनीत। गऊ का गला काट खाते जो दूध, दोहो दिन ममड़ी पियो को ना दूध। गऊ का गला काट खाते जुमास, काजी नमाजी चले हैं निराश। मुल्ला मुर्गमार देते जुबंग, उलट खाल काढ़ी सो बकरी बिनंग। मुर्गी अंडा फोड़ करते नमाज, लोटे पंच बखत तजा है जुनाज। कादिर कलीजोड़ कीना है पिंड, काजी मुलाकों जो फोड़ा है अंड। चिड़िया बुटेरी जो मारी गिलोल, तिरसरण जीव का नहीं तोल मोल। सुरह का सरापम चढ़े शीस आए, सुनो यार काजी इति क्यों जुगाए। मंसूर महबूब जाना खुदाई, सूली चढ़े शीस दी न कटाई। मंसूर जाला धनी के मिलाप, कटा शीस जाका सुनो आदि साख। दोनों दस्त काट सूली चढ़ाए, ऐसा सरा है धनी का जुरा है। जिगर स्वाप सीना जो पाँचों हलाल, मंसूर महबूब खेची ने खात। ऐसे बंदे कुंजू क़यामत धरी, काटें गऊ शीस जासे डरी। तस्बी गले बिच गल काट खाई, काजी मुला कैसे जाना इलाही। अल्लाह के सुलह में चले हैं न कोई, सुनो यार काजी भया नास्तोई। अल्लाह की न चिंता चिदानंद चीन, मस्तक जिस्म अंध खाना नसीन। खालिक अल्लाह आप होगा तिराज, मुल्ला हक बोले सो झूठी आवाज़। बूढ़े दो दीन बिस्ती न कोई, बिस्ती सोई है अल्लाह का जो होई। हिंदू मुसलमान मट्टी मलीन, काफिर सृष्टि में सही दो दीन। कलमा पढ़े और कलीना जो खाई, दर गए सिरे में जिनो ठोर नाही। अल्लाह अलग साहिब सकल व समूल, सथावर जंगम बीच न देख भूल। साहिब सलेमान दिल बंक आही, हुई पाग बाकी चली फौज नाही। चारों मवक्कल किया है समाद, सुन तो सलेमान बचनम अनाद। अजाजिल बंदा ईराना गया, धनी का सुकन सवाल मिथ्या कहा।
भयानूर बंदा निरालम जात, मिहर और फजल सब रहा नहीं हाथ। शैतान कलीम अदाजिल कीन, फजल मिहर तूफान आई आधीन। हिंदू हरिहत बोले जुराम, करें बारह बख्शन जपे कृष्ण नाम। खरगोश बकरा मृगमार भुनी, साहिब धनी बिन खाली न जूनी। झटका करें शीश काटें खलील, नर दे धरेंगे पनों के जो भील। सैदान खोटे कुटिल चाल तोहे, गले हाथ माला तिलक की न दोए। दोजिक गए जिब हिंसक हनोज, मारे मृग को जो पावन खोज। दिल में धनी का जो नाही अकीन है, कन्या हते जान पुत्र न चीन है। जूनी जन्म काज नाड़ी विरोध, सोतो पुत्र को खिलावन गोद। हुई पृथ्वी परेशान यूं, हत्या चढ़ी शीस अपनी जगहों। शरीकत हकीकत तरीकत प्राण, दरगह दई की जो लेखा दीवान। दीजे जो अमली गधा जो निवास, सुखन मान मेरा कह गरीबदास। गरीब सो नारी जारी करे, सुरापान सो बार। एक चलम हो कावर, डूबे कालीदार। गरीब सूर गऊ को खात है, शंका नहीं सलेस। शंकर से सतगुरु मिलो, तो न लगे उपदेश। गरीब सूर गऊ को खात है, भक्ति बेहुने राड। भांग तमाकू खा गए, सो चाबत है हाड। गरीब भांग तमाकू पीवे ही, गोसत मदिरा हार। चंद सूर की आयु लगे, चोला दरे चमार। गरीब भांग तमाकू पीवे ही, सुरापान से हेत। गोसत मट्टी खाए कर, जंगली बने परेत। गरीब पान तमाकू चाबही, नास नाक में देत। सो तो ईराने गए, जो बड़ बूझे कारेत। गरीब भांग तमाकू पीवे ही, गोसत गला कबाब। मोर मृग को बखत है, देंगे कहाँ जवाब। गरीब आला पाला खावे थी, बकरी भेड़िया बाग। शौरू माँ बख्शन करी, कर्म अपने बाग। गरीब कुरडी पर गद्धा चरे, बोला राग रमंड। वेद कतेबा बाच करे, खाए गए मुर्ग अंड। गरीब ठूठा पी के भांग का, भांगी बया खुशाल। मगन हुआ माने नहीं, ईरान्या है काल। गरीब भांग तमाकू पीवते, चश्मे लाल तमाम। साहिब तेरी साहिबी, जाने कहाँ गुलाम। गरीब द्वादश तिलक बनाए कर, फांसी लेनी हाथ। विष के लड्डू देते हैं, जीवों ऊपर घात। गरीब नाना वर्ण के भेख हैं, इस दुनिया के माही। के पास गया कि ऐसे ऐसे बता रही, हमारे तो 6 महीने तो ठीक रहे और कति कोई दर्द नहीं था भाई, इस ऐसे निहाल हो गए थे। अब फिर दिक्कत आ गई, तो कहा भी गुरुजी को बताएंगे, अभी यहाँ आए जींद में, तो उनसे अर्ज करना तुमने कोई गलती की है कि ना। गलती नहीं करी कति भी, वैसे तो हो नहीं सकता ये काम, जो जब तक हम कोई गलती नहीं करेंगे। वो भगत जी कह कि ना कोई गलती नहीं की। तो वो भगत जी हमारा सेवक और उस रमेश के साथ उनके घर चला गया। तो उस बहन से भी यही कहा भी गलती बिना तो बहन ये दुख हो नहीं सकता, तेने कोई त्रुटि की है तो दोबारा क्षमा याचना मांग ले। बोली ना भाई मैंने कति कोई गलती नहीं करी। तो वो घूमता घूमता उनके पिछले वैसे कुदरती पीछे ने वैसे निकल गया, कोई बाथरूम करने गया था कैसे, तो वहां देखा तो गुग्गा की पूजा कर रखी। तो उसने पूछा यूं के लटोटर कर रखा तुमने? भाई ये तो गुग्गा की पूजा करी थी वैसे। अरे तेरा गजब, ये गुग्गा तो बढ़ गया था फेर, ये गुग्गा तो काट दिया था, ये गुग्गा फेर आ गया था ना, फेर बुला दिया पूजा करके। तब उन्हें बोली अपने परमात्मा से गुरुदेव से दोबारा नाम पूछ लो, उन तरज करो कि समस्या कैसे थरियाल होगी भैया। बताया गुग्गा के ऊपर पूजी ने बोली भाई के बताऊं, एक रिश्तेदार आ गई नो यहीं रहते हुए, और नो बोली आज गुग्गा रही वो नहीं करती कि तुम प्रोग्राम से मन हट गई।
अकल तक गुग्गा है, न्यू करेंगे। मैं नाट की उसने कहा हम ना करें, हमने तो नाम ले रखा। उसने इसी ड्राइव में था, मैंने सोची कर ले गुग्गा, क्या दिक्कत आवे, गुग्गा में क्या फर्क पड़े, और तो पूजा हम सारी कर ही रही है गुरुदेव वाली। तो परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष या साधना करके हमारी जो एक दिन भी गलत साधना कर दी, उसी दिन आपका काम बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने फिर कहा भी गुरु जी आओ तो अक्षमा याचना करो, फिर जैसे क्या होगा देखोगे। वो गड्ढे डर गए। फिर अभी तो फिर हुआ बीमारी आ गई, तो फिर हम जींद आश्रम में आए तो वो सारा परिवार आया। फिर सारी कहानी बताई, जी हमारे से गलती होगी, ऐसे ऐसे। एक न्यू बोलिया, मैं बोला वे तुम कमाल की बात, नाम देने से पहले कितने समझावा, नाम देने के बाद भी बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि यह गलती मत कर दियो। तो फिर उन्होंने दोबारा उपदेश दिया। उसके बाद आज तक लगभग 10 वर्ष हो गए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां परमात्मा कहते हैं संसारी दी गल नो चिन्ह ना बूझे सब जो गहरे नो, मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नो। संसारी की गल ने, संसारी की बातों को तो तुरंत मान ले, हम इतना सत्संग करें, 100 प्रमाण बतावें, हुए सुख गिनवावें, और हमारी बात सारी फेल कर दे, 1-2 मिनट में कोई बहन भाई आन उपासी आके, तो ये नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा कहते थे ये साधनाएं मत करो, ये तुम्हें हानिकारक है, कति लाभ नहीं देंगी, भूत पूज के भूत बनोगे, नर जीवन पर लय हो जाएगी। पवित्र गीता जी 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी यही लिखा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, भूत पत्थर पूजते हैं, श्राद्ध करते हैं, ये कनागत काटें, फूल उठावें, ये पिंड भरवावें, ये सारे भूतों की पूजा है। ये करने वाले तुम भूता बनोगे। और भगवान कहता मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, यानी प्रभु की साधना करने वाला प्रभु को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार परमात्मा बताना चाहते हैं कि तुम साधना हमारी नहीं मानते, अपनी मनमुखी की तरफ शीघ्र दौड़ जाते हो। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। अब परमात्मा से सुख घने हो रहे थे, इसलिए उनको भगवान मान रही थी। और लेकिन कोई अनजान व्यक्ति कह देता, उनकी भी मान लेते थे, भगवान तो है नहीं तुम्हारा गुरु जी, हाँ ठीक है सिद्धि युक्त संत है, छोटी मोटी सिद्धि सब में हो जाती है, भगवान तो राम था, श्री कृष्ण था। यानी ऐसा दृढ़ विश्वास हमारे नहीं हो पा रहा था, जबकि 64 लाख शेष हो जाना आज से 600-550 वर्ष पूर्व कोई बालकों का खेल नहीं था। 64 लाख शेष हिंदुस्तान में, जबकि पूरे हिंदुस्तान की, जिसमें पाकिस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान तक इसी में थे, कोई यानी 4 करोड़ आबादी होगी उसमें मुश्किल से। जहां आज से उस समय 300 वर्ष पहले जहां 40 घर थे, आज वहां पर सैकड़ों घर हो रहे हैं। तो ये देख लो कितना प्रतिशत बढ़ गया, 100 से भी तो 500 घर हो गए। तो उस समय कितनी आप जनसंख्या होगी, और उसमें से 64 लाख परमेश्वर के शेष हो जाना, ये परम शक्ति का प्रतीक है। लेकिन भगवान नहीं मानना, ये विश्वास दृढ़ उन नादान संतों ने होना नहीं दिया, ऋषियों ने, कि ये मालिक है। और जब तक हमारा अटूट श्रद्धा और बिल्कुल भगवान के तुल्य उसमें श्रद्धा नहीं होगी अपने गुरुदेव में, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, किया हुआ कर्म तुम्हें अवश्य मिलता रहेगा, मुक्ति शेष रह जाएगी। एक समय क्या हुआ कि एक लड़की गणका थी, वैश्या, उस बेटी ने परमात्मा के वचन सुन लिए, सत्संग सुन लिया, उसको बड़ा अपने दुष्कर्मों का अफसोस हुआ, और उसके जो है ना प्रायश्चित के लिए और उसके निवारण के लिए, आत्म उद्धार के लिए कबीर परमात्मा से प्रार्थना की। प्रभु से कहा कि भगवान मैं बहुत निकम्मी आत्मा हूं, मैंने तो आपका सत्संग सुना, मेरी तो आत्मा धिक्कार रही है मेरे अपने आप को। हे परमेश्वर, क्या मेरे जैसी तुच्छ जीव का भी उद्धार हो सकता है?
परमात्मा ने कहा बेटा नौका में चाहे घास रख दो और चाहे पत्थर, वो पार कर दिया करती है। सत्संग में आकर पापी भी पार हो जाते हैं, संत शरण में आकर पापी भी पार हो जाते हैं। अब परमात्मा ने अपने बच्चे एक जैसे प्यारे होते हैं। जैसे एक तो बालक टट्टी पेशाब करके अनजानपने में और सारे शरीर पर भी मल ले, मुंह पर भी लाग जा, कपड़े भी खराब कर रखा हो, अरे एक वैसे नहा धोया बैठा हो तो माँ बाप ने दोनों पैरे लगा करें। वो खराब है, उसने नहा धो के साफ, दो धा के साफ कर लेगा, फिर सीने से लगा लेगा। अगर लाल कीचड़ में गिर जाता है तो उसका मोल खत्म नहीं होता। अब इतने प्यारे और निर्णायक वचन सुनकर उस लड़की ने सोचा है भगवान ये तो बात पड़ेगी, मुझसे सभी नफरत कर रहे थे, यहाँ आई थी सभी मुझे करड़ा करड़ा देख रहे थे, क्योंकि इनका भी दोष नहीं, मेरा पाप गना। और भगवान ने तो सारा ही काम ठीक कर दिया, मेरा सारा ही वजन उतार दिया, उपदेश ले लिया और कहा बेटी अब आगे से बिल्कुल परमात्मा के चरणों में लगी रहना, अगर जैसे आप कहोगे प्रभु ऐसे करोगे। अब ये देखकर, क्योंकि हम जो बेशक नाम भी ले रखा हमने, हम इतने निर्मल नहीं हो पाते जितना संत करना चाहते हैं। जितना हम प्रयोग करते हैं साबुन का और पानी का, इतना भी हमारा मैल छूटता नहीं, पर छूटेगा। यही तरीका है। जैसे पहले धोबी ऐसे पटकिया करता उस कपड़े में पड़ाक पड़ाक, तो वो दुश्मन नहीं था कपड़े का, वो मैल छुटवाया करता। तो आपको ये सत्संग रूपी चोट मार मार के अंदर से ये मैल निकाला जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम अपने दोष को नहीं देखते, दूसरों के दोष देखते हैं। तो सत्संग के अंदर, संगत के अंदर ये सुरसराट शुरू हो गया, ये चर्चा शुरू होगी कि बे गुरुदेव ने तो गलती कर दी, इतनी निकम्मी लड़की को नाम दे दिया, सारी दुनिया थूका है। सब ने कहे भाई बता देख लो तेरे सत्संग में वैसा भी जान लाएगी। अब गुरुदेव तक तो पहुंचे नहीं, पर अंदर अंदर सबके अंदर यह गलानी सी होने लगी। एक आध सेवक ने कह भी दिया कि जी ऐसे ऐसे बाहर वाले लोग, कुछ भगत भी कहते हैं कि लड़की यहां आती है तो लोगों की जुबान खुल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। परमात्मा सत्संग के माध्यम से समझाते हैं। क्या कहते हैं? कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई कोढ़ी भी हो ना भक्त, उसे नफरत मत करना, वो साधना कर रहा है तो। और यदि वैसा तुम उसको वैसा मान रहे हो, उसने उपदेश ले लिया है, अब वो बुराई नहीं करेगी, लेकिन तुम उस दृष्टिकोण से ही सोचते रहते हो, यही त्रुटि है। कहते हैं हो वैसा का विश्वास चरण चित दीजिए। अगर वैसा को भी दृढ़ विश्वास होगा, नाम ले लिया है, तो उसका सत्कार कीजिए भाई, अनादर मत कीजिए। ये गीता जी में कहा कि कितना ही महादुराचारी प्राणी क्यों ना हो, वो भी साधु तुल्य ही होता है, भक्त के तुल्य ही होता है। समझना चाहिए कि वो धीरे धीरे आकर अपने विकारों को त्याग देगा। अगर उसे तुम नफरत करोगे, यहाँ नहीं आने दोगे, तो उसको पता कैसे लगेगा अपनी बुराइयों का, वो कैसे उसको त्यागने में समक्ष होगा, सक्षम होगा। तो इस तरह के काफी इस परमात्मा वचन किया करते थे। एक समय एक लड़की को पीट रहे थे, दुराचारणी मान गए। कहते हैं एक संत श्री ईसा जी वहां पहुंच गए, और ईसा जी की शक्ति से उस समय के लोग बहुत परिचित थे। ईसा जी ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, क्यों पीट रहे हो, क्यों इसको मार रहे हो? उन्होंने कहा ये बहुत निकम्मी है, ये दुराचारणी है, इसने यहाँ पर ऐसे जो है ना बड़ा व्यवहार चला रखा है। ईसा जी ने कहा भी ठीक है, इसको पीटने का तरीका मैं बताता हूं, इसको मारने का। तुम सभी पत्थर उठाओ एक एक। सबने एक एक पत्थर उठा लिया और इस लड़की का वो पत्थर मारा जिसने कभी भी ऐसा विकार ना किया हो, और नहीं तो अभी यही खत्म हो जाओगे। किसी के हाथ में पत्थर नहीं रहा, तले छोड़कर खिसक गए सभी। तो परमात्मा कहते बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, जब मन खोजा अपना तो मेरे तो बुरा ना कोई। हम अभी इसी चीज के आदि हैं, हम दूसरों के दोष देखते हैं, अपने को पीछे रख देते हैं, और जब हम अपने को टटोलेंगे तो हमें कोई बुरा नजर नहीं आएगा। इसलिए कोई बुरा भी है तो यही तो स्थान है, सरोवर है, जिसमें वो निर्मल होएगा। चाहे कोई शराबी है, चाहे अफीमी है, कोई चोर है, डाकू है, हाँ आना चाहिए, हमारी मर्यादा को निभाते हुए बैठे सत्संग सुनो।
और ना जाने कब उसका उद्धार हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, नहीं माने, परमात्मा ने बहुत कुछ कहा पर हमारी बुद्धि कच्ची है, हम अपने मालिक पर विश्वास ना करके अन्य लोगों को महत्व देते ही रहते हैं। परमात्मा ने सोचा जब ये इनका विश्वास मेरे पर है ही नहीं तो इस वजन को उठाकर मैं नहीं ठाई फिरूंगा। अब इनको पेछोड़ देखता हूं, इनकी एक पेछोड़ मार के देखता हूं, जैसे गेहूं का पीसना करा करे ना, छाछ में डाल के और ऐसे कर लेते हैं, इसका तो कनक रह जाती है, थोथा जो होता है वो उड़ जाता है। तो परमात्मा ने सोचा एक पेछोड़ लगा के देखता हूं कितने खरे हैं कितने खोटे हैं, मैं परीक्षा लेता हूं। तो इसने परमात्मा ने क्या किया कि एक दिन उस लड़की से कहा, बेटी तू हमारे संग चलना और अपना पूरा हार श्रृंगार कर ले। परमात्मा ने कहा, बेटी तू पूरा हार श्रृंगार करके बिल्कुल सब गहने पहने पहन के और कल हमारे साथ चलना। अब लड़की ने कहा, पिताजी जैसे आप कहोगे, आपकी बेटी वैसे ही तैयार है, ये शरीर आपका है, आप जैसे आपकी आज्ञा। लड़की ने अगले दिन पूरा श्रृंगार करके, और कबीर साहब ने कहा अपने सेवक रविदास जी से कि रविदास जी एक हाथी किराए पे दे आ। वो हाथी किराए पे दे आया एक दिन के लिए और कहा तू पीलीवान बन जाना हमारा, और ऐसे ऐसे सारी क्रिया समझाई दी उसने। एक गंगा जल एक शीशी में डाल के, बोतल में गंगा जल भर के, और लड़की को आगे, रविदास जी तो हाथी आंक रहे थे, ड्राइवर थे, पीलवान थे, और बीच में लड़की बिठा दी, पीछे परमात्मा बैठ गए, लड़की के कंधे पर हाथ रख दिया और बोतल में गंगा जल डाल के नो प्योर बड़े बाजार में गए, घूम गए पूरे फुल बाजार जो काशी का पूरा आवागमन गणी थी। अब जो सा देखा रही हो के चाला हो रहा सरेआम, कहते भाई यो काशी वाला कबीर हो, जुलाया कबीर, हम तो पहले कहा करते हो भाई गंदा आदमी है, वहां लड़कियां जाती हैं, ऐसा है वैसे तक जाती है। ये देख लो प्रसिद्ध वैसा को लिए शराब पी कर घूम रहा भाई। अब सारे आग की तरह ये फैल गई, दावानल की तरह बात चर्चा हुई, और कबीर साहब के शिष्यों को पकड़ पकड़ लिया, तुम क्या करते, देख तुम्हारे गुरुजी, देख तुम्हारे क्या ये हम क्या पाखंड रच रखा इसने, ये देखो ये लड़की को लिए फिर रहा। तो वो नकली तो शेष थे, परमात्मा ने तभी तो चाहा कि वे क्यों सिर पर वजन रखा। तो क्या कहते हैं, भाई मैं तो कदे कदे जाया करता, मैं तो कभी कभी जाता था, मैं तो एक दोस्त के साथ वैसे जाता था, मैंने गुरु ना बना रखा था। अब 64 लाख शिष्य ऐसे गए नरक में, ऐसे अपना कर्म बिगाड़ गए और भक्ति से वंचित रह गए। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर कर्म वो बाटे सिर का बोझे। सब बड़ुआ बड़ुआ कह रहे हैं कबीर परमात्मा को, निकम्मा निकम्मा कह रहे हैं, कोई नहीं समझते ये कारण क्या है। वो तो अपने शर्तें निकम्मों का वजन उतार रहे थे कि अब पता लगेगा मैं भगवान हूं या शैतान हूं, इनके अंदर कितनी श्रद्धा मेरे प्रति है। 64 लाख शिष्य सब बगावत कर गए। उधर से दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी बनारस पहुंचे हुए थे। परमात्मा उसी समय छेड़ा करते, उसी समय कार्य करते थे जिसमें सिकंदर लोधी वहां आया हुआ हो, और साथ में वो शेख तकी जो उनका धार्मिक गुरु था वो भी साथ आया हुआ होता था। इस तरह परमात्मा विशेष छेड़ाछाड़ी उसी समय करते थे, एक शायद यू निकम्मा भी मान जाए किसी तरह। अब काशी के नगर के हिंदू और मुसलमान सब क्यों सिरमदर्द तो पहले हो रहे थे कबीर साहब उनके, क्योंकि उनकी पोल पाने थे। दुखी तो वो पहले ही से थे, वो दाव की तलाश में थे कि आज बादशाह आया हुआ है, यहाँ का राजा तो इनका शिष्य है, वो हमारी सुनता नहीं। बादशाह आए हुए हैं सिकंदर लोधी, और सब इकट्ठे होकर वही पहुंच गए, हजारों कोई हजार की संख्या में। अब पब्लिक को देखकर राजा का पैर नहीं होते। राजा ने सोचा भी क्या बात होगी, क्या कहानी है, पूछो। पता चला तो ऐसे ऐसे जी कमाल कर दिया उसने, तो जुल्म कर दिया। देखो सरेआम बहन बेटियों का बाहर निकलना जुल्म हो गया, हमारा तो हराम हो गया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। कैसे जिएंगे इसे गंदे नगर में जहां पर सरेआम वैसा वर्ती होने लगी।
अब सिकंदर लोधी ने सोचा भाई कौन है वो, कि वो कबीर है, और जबकि 100 कम से कम 50 प्रमाण देख चुका था वो सिकंदर लोधी अपने भगवान की शक्ति के, अपना दुख भी निवारण हो गया था, लेकिन हम कच्चे ही इतने हैं। अब सिकंदर लोधी ने पब्लिक के दबाव में कहा कि लाओ उसको पकड़ के हथकड़ी ला के। शेख तकी कहने लगा मैं दूंगा इसको सजा, अब दे दे भाई पीर जी आप दो सजा के दो। तो जनता को न्यू दिखाने के लिए तो लोग कह रहे हैं कि वो कहते हैं मैं तो झूठी अफवाह फैला रखी है और कही सिकंदर लोधी को कि वो तो न्यू कह है मैं सिकंदर का गुरु हूं, मुझे कोई नहीं टोक सकता, मैं ऐसे घूमा करूंगा, ऐसे करूंगा सारे बुरे कर्म। तो सिकंदर लोधी ने सोचा पब्लिक विशेष तुझे टारगेट बनाओगी, तो उस नादान ने अपने हाथों हथकड़ी लाई उस कबीर परमात्मा के कि दुनिया न्यू ना कह दे मेरा राज ना भंग हो जाए। ये परीक्षा थी नादानों की और सारे फेल होते चले गए। सिकंदर लोधी ने अपने हाथ से हथकड़ी लाई और गंगा में, और सिकंदर और शेख तकी ने कहा कि इसको गंगा में डालेंगे, गंगा में डबो देंगे, ये डूब कर मरने योग्य है। तो कहा कि ठीक है भाई आप जैसे उचित समझो ऐसे कर लो। कबीर परमात्मा को हाथ हथकड़ी गल में तोक और पैरों में बेड़ी डाल के नौका में बैठा के और उसमें गंगा की बीच धार में जाकर पूरी जो फुल स्पीड वहां पर बहुत तेज की धार होती है मध्य में, वहां जाकर 3-4 ने पकड़ कर न्यो पटक दिया और परमात्मा गंगा के पानी के ऊपर विराजमान हो गए और हथकड़ी और बेड़ी अब पर टूट गई। अब वो मर नहीं रहे, वो डूब नहीं रहे। शेख तकी ने कहा इसको पत्थर मार मार कर डबो दो, पत्थर मारे पत्थर निकट भी नहीं जा। फिर आखिर में शेख तकी ने कहा कि इसका गोली मारो, तीर मारो। अब गोली मारे तीर मारे, कोई तो उड़े फंस हो जा गोली, कहीं ऊपर न मुंह हो जा, कहीं इतनी दूर यूं चली जावे, एक भी परमेश्वर की तरफ गोली नहीं जा रही है। काफी देर लगे रही। फिर क्या कहा कि तोब लाओ तोब। शेख तकी ने तोब मंगवा ली। अरे तेरा गजब ये कर्म ही नो, एक व्यक्ति को मारने के लिए और तुम इतने साजबाज जोड़ रहे हो फिर भी आंख नहीं खुली। ये चीज क्या है? क्या कहते हैं, देखत के तो नैन चसमियो फेरा मोतिया बंदरे। ये तो अंधे हो रहे हैं, इनका मोतिया बंद हो गया। इतनी समर्थ शक्ति देखकर भी फिर भी उसको ऐसे ही व्यर्थ समझ रहे थे कि ऐसा वैसा आदमी है। तेरा गजब भैया। कहते हैं 4 पहर तक 12 घंटे ये संघर्ष चला, परमात्मा का कोई आंच नहीं आई। दुनिया चारों तरफ खड़ी खड़ी देखे, हो मार दो यूं कर रहे हैं और कुछ नहीं, तस से मस नहीं परमात्मा हो रहे। फिर प्रभु ने देखा कि ये शेख तकी जैसे मूर्ख इन अन्य आत्माओं को भी यहां खड़े रखेंगे। परमात्मा ने डुबकी लगा दी गंगा में। डुबकी लगा दी तो सबने सोचा मर गया डूब गया कटा टंटा, चलो। अब सब आगे हाथ का मुंह धोके वो तो मर गया। उधर से परमात्मा ने क्या कैसी लीला की कि कबीर साहब के जाकर कबीर साहब रविदास जी की कुटिया में जाकर विराजमान हो गए। और उधर से शेख तकी और वहां के लोगों ने कहा जा रविदास जी को बता दो, क्योंकि रविदास जी तो कबीर साहब ने छुटवा दिया था कि इसका दोष नहीं भाई, मैंने ही सब कुछ कहा, ये तो मेरा सेवक है, मेरे कहने तो ये काम कर रहा था। और जाके बता दो रविदास को कि कहा वो तू भगवान कहा करता हो तो डूब गया दरिया में, परमात्मा को कौन मार दे। इधर से गए वो देखने के लिए, क्या देखा रविदास जी के कुटिया में बैठकर परमात्मा आराम से अपनी महिमा आप ही गुणगान कर रहा है बैठा बैठा। ऐसे झांकी में कह देखा वो भाग ले, कहने लगे कौन ही मरा, वो तो वो बैठा रविदास की कुटिया में, रविदास के घर पे। अब सारे उधर भाग लिए लाबड़दा, वहां देखा तो सचमुच भी बैठा। फिर भाग लिया उधर सिकंदर लोधी की तरफ कि वो तो नहीं मरा, अभी भी जीवित है। अब क्या करें कि उसको लाओ पकड़ के खूनी हाथी के आगे डाल दो।
शेख तकी ने कहा खुन्नी हाथी से मरवाएंगे सबके सामने। वो तो जल में दूर था इसलिए उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब हाथ पैर बांध कर परमात्मा के और ऐसे मैदान में डाल दिया। दर्शक चारों तरफ खड़े हैं और एक ऊंचे मचान पर राजा सिकंदर लोधी और वीर देव सिंह बघेल बैठे हैं। ये वहां यातना देने का एक ऐसा स्थल बना रखा था। एक खुन्नी हाथी को पीलवान के द्वारा लाया गया और उसको मद भी पिला दी गई थी हाथी को, और वो मस्त होकर के परमात्मा को मारने के लिए चला तो परमात्मा ने, कबीर साहब ने एक शेर रूप दिखा दिया उसको। ऐसा शेर रूप दिखा दिया जैसे कबीर साहब के पास शेर बैठा है और तरह हाथी तो उल्टा भाग लिया, लीद करे, किलकी मारे। अब वो पीलवान ने सोची तेरी नौकरी गई, भी राजा बैठा, सारा काम बिगड़ गया, तेनू कहेगा तूने क्या हैंडल किया इसको। उसके बाले ठोके, हीखों में उसके अंकुश ठोके, फिर वापस करे मुंह परमात्मा, शेर देखते फिर हाथी कलकी मार दे, लीद करे, धूम बोझ ली। अब तीसरी बार तू ऐसे काठी मोड़ मार के लाए तो परमात्मा ने सोचा ये जीव को दुखी करेगा पीलवान, तो पीलवान को भी शेर रूप दिखा दिया। वो पीलवान हाथी से तले पड़ गया। देखते शेर भी शेर नो बैठा जैसे अभी आया, हाथी तो वो नीचा, हाथी कहीं भाग गए। अब राजा ने कहा कि ये कैसा पीलवान था, इसको ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो परमात्मा खड़े हुए, वो हथकड़े वो बांध रखे थे, वह सब टूट गए बंधन, और खड़े हुए तो सिकंदर लोधी को ऐसा दिखा जैसे हे भगवान, ऊपर से लेकर आसमान तक, नीचे से लेकर आसमान तक, इतना लंबा चौड़ा शरीर और तेज नूर निकल रहा परमात्मा का। कालजा कांप गया, कलेजा कांप गया, हृदय कांप गया सिकंदर लोधी का, और सारा कांपता हुआ नीचे उतर का मचानते और नीचे आकर दंडवत प्रणाम की, मुझे बख्श दो, हे अल्लाह की जात मुझे बख्श दो, मेरे से गलती होगी, मैं पहचाना नहीं। परमात्मा कहते हैं तुम पहचानोगे नहीं क्योंकि तुम्हारी बुद्धि मोटी होगी। इस प्रकार परमेश्वर के साथ क्या बताते हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी सुनाता हूं। जड़िया तोक जंजीरे गल साहा सिकंदर आप, गरीबदास पदली ने है वो तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी और पग में बेड़ी पर आए, गरीबदास निधि गंग में है तांदी न छटकाए। बीच में ठोक दिया। जड़ गए तोक जंजीरे सब वो लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक सो का जी बादशाह। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थी, गरीबदास डूबे नहीं बैठे अधर कबीर। यो अचरज कैसा भया ये देखे दोनों दीन, गरीबदास काजी कहे ये बांध दिया जलसीन। क्या कहते हैं वह काजी मूर्ख ने कहा इसने जल बांध दिया, नया तो ना डूबता, तुम बैठो नहीं बंदे बंदाए में डूब गए, देखो इनको में। यानी मानना नहीं हमने, उसकी कोई और अटकल बना के और अपनी प्रभुता ऊपर रखी, इसलिए हम फेल रहे। गल में फांसी डारे करे बांधो सिला सुधारे, गरीबदास झूल दी जब डूबे गंगधार। कहते नहीं डूबे तो उसके गल में भी दोबारा पकड़ के लाए, फिर उसी गले में सिला पत्थर मोटे मोटे बांध कर फिर पटक दिया, वह सिला भी टूट गई और परमात्मा फिर भी बैठे। तीर बाण गोली चला ये तोप रखले सोर, गरीबदास जुल्हदी के गई एक नहीं ओरे। जुल्म होया डूबे नहीं शस्त्र लगे ना बाण, गरीबदास इस अब कौन गति इसके क्यों कर लेवा प्राण। किसको कैसे मारा, उमरता तो सही नहीं। चार पैर गोले बगे वो दमी मुल्क मैदान, गरीबदास पोखर सोखे रहे कबीर अमान। अदरधार गोले बहे वो जल के बीच गभाक, गरीबदास उस जुल्हदी पर वो शस्त्र छूटे लाख।
अब क्या बताते हैं कि ना जाने कितना प्रयत्न किया उन्होंने, पर परमात्मा डूबे नहीं। सिंह रूप साहेब भया वो भाग्य उल्टे फील, गरीबदास नहीं समझती ये दुनिया खलील। कि परमात्मा को देखकर वो हाथी, फील माने हाथी, उल्टा भाग गया। और यह नादान दुनिया फिर भी ना समझी रहे, ऐसे चमत्कार देख कर चरणा में गिर जाओ। कम से कम इब कोई जादूगर राजा छोटा सा, वो भी सवान प्रभावित कर दे। और परमात्मा ने ऐसी लीला दिखाई, फिर भी हमारी अकल ठिकाना आई नहीं, क्योंकि नकली संतों ने नहीं आने दी। बने के हरि सिंह जित वो चौर शिखर आसमान, गरीबदास हस्ती भाग लख्या देख नहीं जहान। कुटे शीस महावतम अंकुश सिर गर्गाप, गरीबदास उल्टा भागे वो तारी दीजे थाप। बाले को खो मारिए चरखी छूटे पाख, गरीबदास नहीं निकट जावे किल की देवे लाख। हाथी ने मारन खातिर भेज देंगे लाख किल की मारे, और हाथी उल्टा भागे लीद कर करके। अब क्या बताते हैं, पीलवान देखा तब वो खड़ा केरी सिंह, गरीबदास आए तहाँ वो धर्मौला बहुरंग। उतरे मौला अरसते भाव भक्ति के हेत, गरीबदास तब सहा लखा ये श्याम पीठ मुख श्वेत। अंगड़ाई जम्भाई अंगड़ाइयां ये लंबे भय दयाल, गरीबदास उस सिकंदर को मानो दर्शा काल। परमात्मा फिर कहते हैं आकर के चरणों में गिर जाता है, सिकंदर लोधी और मुझे क्षमा कर दो। परमात्मा बोला मूर्ख कर रखा क्षमाते रहता है, और छोड़ दिया ना बसाई ने बोला भाई जाओ तुम कीते, ये तो भगवान ना पड़ा है। सिकंदर लोधी ने कह दिया तो परमात्मा, और ये सब तू पहले कह देता तेरे भी नंबर पूरे रहे, तेरे काम यही होना था। हम इतने कमजोर हो गए, हम भगवान को नहीं महत्व दे पाते, संसारी लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं। अब परमात्मा ने क्या सोचा, भी ये तो समझने वाले तो हैं को नहीं, आप चला यहां से, अब सतलोक चलते हैं, हमारा काम पूरा हो लिया। तो सदगुरु ने कहा कि भी जो काशी के लोग कहते हैं कि मगर मरने वाला गधा बनता है, तो मैं मगर मरूंगा और तुम अपने जंतर मंत्र साथ ले चलिए। और ये जो पामिष्ट हैं या जो ग्रह के हिसाब लाने वाले हैं तुम्हारे पंडित जी, वो भी आ जाना साथ के इस मुहूर्त में, इस समय मरने वाला प्राणी कहाँ जा रहा है। अब इस बात को सुनकर कि मगर में शरीर छोड़ेंगे तो वीरदेव सिंह बघेल, काशी नरेश जो कबीर परमात्मा की हिंदू राजा शेष थे, सैकड़ों हजारों कोई हजार सैनिक लेकर साथ हो लिया कि वहां गुरुजी शरीर छोड़ेंगे तो मैं उनका शरीर लेकर के यहाँ काशी में अंतिम संस्कार करूंगा, कहीं वहां मुसलमानों का हाथ ना लग जाए। उधर जब पहुंचे परमात्मा तो उधर से वहां के बिजली खां पठान भी कबीर परमात्मा के शिष्य थे। ये प्रकरण बीच में सुना नहीं पाया क्योंकि परमात्मा की महिमा अपरंपार है। ये 7 दिन में नहीं, 7 शंख दिन में बिना पूरी हुए, पर फिर भी हमने काम चलाओ जितनी हमारी बुद्धि ने काम किया और जितना बच्चे ग्रहण कर सकते थे उतना ज्ञान आपको 7 दिन में सुनाने की चेष्टा की है। तो बिजली खां पठान भी उन्हीं परमेश्वर के शिष्य हो गए थे। उन बहुत बड़ा भयंकर अकाल गिरा था एक बार मगहर में, तो सब जंतर मंत्र करने वालों ने, हिंदू मुसलमान सब सिखों ने, गुरुओं ने कह दिया था कि ये तुम्हारे संस्कार ऐसा ही है या अकाल कई वर्ष गिरेगा, कई वर्ष गिरेगा, वर्षा का कोई संयोग तुम्हारे पुनर्द्वार पर नहीं है। परमात्मा ने वहां जाकर वर्षा इतनी गजब की करा दी थी और वो अकाल तोड़ दिया था। तो वहां हिंदू और मुसलमान 50-50 है मगर नगर में, तो सारे के सारा नाम ले लिया था, नहीं तो कभी उंगलियां पर जन गणे थे कद मरेंगे। और उसके बाद वो बहुत श्रद्धा से लग रहे थे।
तो बिजली खां पठान ने सोच कहा कि भी वीरदेव सिंह बघेल अपनी सेना लेकर आया है और गुरुदेव का वो शरीर ले जाएगा। तो वहां के लोगों ने कहा कि हम नहीं ले जाने देंगे, हम मुसलमान तरीके से अपने गुरुदेव का अंतिम संस्कार करेंगे, काफिरों के हाथ नहीं लगने देंगे। अब न्यो बांट रखा हमने भगवान भी, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु देव की जय।